हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे सितंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। इमोशनल विड्रॉल, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, अथॉरिटी, फर्म फाउंडेशन। ओके, मैं इतना कहूँगी यहाँ पर कि आप अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत करते हुए देख रहे हो। अभी तक आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था। कुछ इमोशनली आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो आपको मतलब बहुत इमोशनल, आप मतलब पेनफुल रहा है, आपको काफ़ी इमोशनल कर दिया उन चीज़ों ने। और अब ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था ना, कि किसी के साथ जैसे किसी ने आपने किसी पर भरोसा किया, उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, आपका ट्रस्ट को तोड़ दिया। तो अब वहाँ से जहाँ आपने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, वहाँ से आप विड्रॉल कर रहे हो। अब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, अपने इमोशंस को कहीं गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, अपने इमोशनल होके अब रहना नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी से बात नहीं करना। आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। अथॉरिटी, मुझे अब आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो कि मैं अपने आप को स्ट्रांग बना रहा हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस दिख रहा है आपके कार्ड के थ्रू कि आप स्ट्रांग बन रहे हो। ठीक है, आपको लगेगा जहाँ बोलना है वहाँ बोलूँगा, जो सच है वो बोलूँगा। तो ये चीज़ें मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, आप काफ़ी इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद पे भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मैसेज चैनल हो सकते हैं, यूनिवर्स आपसे कुछ बातें कर सकता है। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ का पावर अब आपके हाथ में है। आपको ये पता है कि मैं जैसा करूँगा या जो बोलूँगा उससे मेरी लाइफ पे वैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। काफ़ी हद तक लाइफ मेरे कंट्रोल, अगर मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल है, मेरी लाइफ भी मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप करते हुए दिख रहे हो। और एक नई शुरुआत, अब आप कोई न्यू आप ऐसा बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। कोई चीज़ आई जिसने आपको तोड़ा, आप काफ़ी इमोशनल, जब इंसान इमोशनल हो जाता है टूट जाता है। ठीक है, तो बट आप यहाँ देख रहे हो ये पहाड़, आप एक न्यू फाउंडेशन, एक न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। दूसरा, अब ये जो होगा वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत पावरफुल दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कहूँगी कि अथॉरिटी आ रही है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस नहीं रखोगे तो ये अथॉरिटी चली जाएगी जो आई है ना अपने ऊपर, अपने ऊपर चाहे लाइफ में जैसा भी कोई काम कर रहे हो उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी होगा। अगेन यहाँ भी मैं कहूँगी पिलर्स है, पिलर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे पहाड़ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी ये स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाता है। अब इतना समझ लेना, आप जो भी हो, जो करोगे या जो बोलोगे उससे आपकी लाइफ बनेगी। ठीक है, अच्छा बोलोगे लाइफ अच्छी होगी, बुरा बोलोगे लाइफ बुरी हो जाएगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप ये मत समझो बाहर जो हो रहा है वो गलत, नहीं, आप जो कर रहे हो उससे आपकी लाइफ बन रही है या बिगड़ रही है। अब अपनी अथॉरिटी को अपने पास लाओ। कोई भी आपके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता कि मैं डिपेंड हूँ, अगर मेरे साथ ये अच्छा करेगा तो मैं खुश रहूँगी, अगर इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं दुखी हो जाऊँगी। ये नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी। स्ट्रैटेजीज, अब आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है। केयरिंग कनेक्शन, ओके, मैन होल्डिंग अ क्वाइन एंड वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। वाओ, मैन होल्डिंग अ क्वाइन एंड वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। आप में से काफ़ी, देखिए, आप कोई ऐसे पर्सन से शायद डील कर रहे हो जो काफ़ी स्टेबल हैं। ठीक है, आप हो या वो, मतलब दोनों ही मैं कहूँगी, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन आ रहा है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आ रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी स्टेबल हो, आप दोनों ही काफ़ी अलग हो एक दूसरे से यहाँ पर, और एक दूसरे की कह सकते हैं ज़रूरत, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, ये कह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों की भी, अब दोनों में कैपेबिलिटीज़ है, दोनों ही इंटेलिजेंट हो, मतलब दोनों ही अलग हो और दोनों ही अपने में बहुत सही हो, कह सकते हैं इसको। तो ये दिख रहा है कि आप दोनों, आप मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में, ऐसे कोई पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा, शायद आप में से कोई, आप स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में अथॉरिटी चाह रहे हो कि आपके हिसाब से चलिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक, मैं यह कहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप है, साथ हो, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रही है, सही से चीज़ें आपकी बन नहीं रही है, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको कंट्रोल करना होगा खुद पर, ठीक है। अगर इसको अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा आपकी तरफ से जाना भी चाहिए। सोचो सामने वाला करेगा, आप सामने वाले को मत देखो, आप इंडिविजुअल हो, अपने आप को इंडिविजुअल देखो, ठीक है। आप इंडिविजुअल खुद को देखते हुए कि मुझे क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, तो मुझे अच्छा करना शुरू करना पड़ेगा। सामने वाला जो भी करे वो आपकी नकल करेगा, ठीक है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो भी अच्छा करना शुरू करेगा, अगर आप कुछ बुरा करोगे वो भी बुरा करना शुरू कर देगा। ये समझ लो वो सामने वाला है जो आपकी नकल उतार रहा है। तो यहाँ पे अब आपको अच्छा करना है, जैसे कि स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है कि अगर चाहते हो सामने वाला अच्छा करे तो पहले खुद अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी नकल उतार रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छा करना शुरू करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अगर कुछ चाहते हो तो। एक और बात, ये सिंगल हो तो केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन कि आप भी उनको कमिटमेंट देना चाहते हो, वो भी इस कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है। बाकी मुझे ये दिख रहा है अब आगे लाइफ में अगर आपको बढ़ना है, ये रीडिंग देखने के बाद लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कट, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, हम जो भी बोलेंगे वो चीज़ सामने वाला वैसे उसको चीज़ को लेगा या देखेगा, ठीक है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसका अच्छा या बुरा इम्पैक्ट हमारे जीवन में ही पड़ेगा। तो पूरी चीज़ हमारे हाथ में ही है। अगर आपको लगता है ना मेरा जीवन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, नहीं, आप ही के हिसाब से चल रहा है। अपने इमोशंस को विड्रॉल करो, कहीं भी अपने इमोशंस की, अरे इमोशनल ग्रजेस भी नहीं रखनी, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, या फिर इसको माफ़ करो, तभी इमोशनल विड्रॉ कर पाओगे। माफ़ करो, जाने दो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या, जो अगर रिलेशनशिप है वो अच्छा होता दिख रहा है, सेपरेशन में थे वापस आते हुए दिख रहे हो, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। अगर करियर की बात करें तो करियर आपका बहुत अच्छा हो रहा है, मेल फीमेल दोनों आप में से कोई देख रहे होंगे तो देखिए आपके लिए भी मैन होल्डिंग अ कॉइन है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। तो जॉब लगते हुए दिख रही है, इनकम अच्छे होते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो जाता है जो खुद भी बहुत ही अच्छा इनकम है उसकी, बहुत अच्छा कमा रहा है लाइफ में, ठीक है, और आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट सब देने को रेडी है यहाँ पर। तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में भी आ सकता है यहाँ पे जेमिनाई। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। फॉर्च्यून, अच्छा समय आपके लिए यहाँ पे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। रिबेलियन, जिद, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन। देखो यहाँ पे भी ये पर्सन क्या कर रहा है, तलवार दिखा रहा है। आपको क्या लगता है अगर आप सामने वाले को तलवार दिखाओगे तो क्या वो आपसे, मतलब वो झुक जाएगा? हो सकता है वो झुक भी जाए, बस थोड़े समय के लिए। तो आपको क्या लगता है वो भूल जाएगा कि आपने उसके ऊपर किस तरह से तलवार दिखाई थी? ठीक है, मैं वही बात आपसे कह रही हूँ कि आप जो करोगे सामने वाला समझ लो कॉपी कर रहेगा, करेगा आपकी, चाहे वो लव में हो, चाहे आप बाहर कहीं जॉब जा रहे हो, करियर में है, जो भी है, ठीक है। आप जो करते हो समझ लो सामने वाले आपकी कॉपी करेगा। तो आपको अच्छे रहना है, जैसे आप चाहते हो वो मुझे अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। तो पहले आपको करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक। यहाँ पे जिद, मुझे किसी बात की जिद मुझे सितंबर मंथ में आपको दिख रही है कि आपकी कोई जिद हो सकती है, और शायद आप किसी पे, मैं कह रही हूँ ना, आप चाहते हो कि आपकी अथॉरिटी रहे, लोग आपकी सुने। आपको क्या है कि जैसे कि कपल भी हैं, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप चाहते हो कि सामने वाला आपके अंडर में रहे, आप डोमिनेशन चाहते हो, वो आपके हिसाब से चले, आपकी सुने सिर्फ। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए, या फिर आप जिद कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो सकता है। आपके लिए यहाँ पे नंबर आया 10-10, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, और यहाँ पे 11-11 भी है, ठीक है। आप अच्छा समय और ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले कहूँगी कि आपके जो, जहाँ सबसे पहले आप जहाँ रहते हो, जिस जगह पे ज़्यादा समय बिताते हो, अगर चीज़ें आप उसको उसकी जगह पे रखो तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। जो आपके अंदर इमोशनल जो तूफान आते ना, अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आप काफ़ी स्टेबल महसूस करोगे, काम रहोगे, ठीक है, जो कि आपके कॉइन्स भी शो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आपका जो पहला कार्ड था वो भी शो कर रहा है। दूसरा, चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमें पहले करना होता है, तब उसका फल हमें बाद में मिलता है। हम जो सीड को बोएंगे वही फल, वही चीज़ हम काटेंगे, है ना। तो यहाँ पे है कि अगर आप अच्छी सीड डालोगे, मतलब वो सीड डाल रहे हो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ, तो जो उग के आपको मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है आप खुद को बंद पा सकते हो कहीं पे,
कि यहाँ मैं कोई किसी रिलेशनशिप में बंद हो सकते हो कि अब मतलब मुझे वो फ्रीडम नहीं मिली कहीं पे चीज़ की, आपको कोई फ्रीडम शायद नहीं मिल रही हो और यही चीज़ आपको ज़िद पे अड़ने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आप किसी चीज़ में खुद को बंद पा रहे हो, ये कह सकते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मजबूर हूँ, ये भी हो सकती कोई स्थिति। आप फील कर सकते हो ये सितंबर मंथ में। ठीक है, और अपने अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को वापस पाना चाहोगे कि जो चीज़ें मेरे से खो गई है मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ, अपनी अपनी शक्ति, अपने पावर को, अपने ऊपर, अपनी लाइफ में फ्रीडम हो सकता है। इस वजह से भी आप रिबेल हो जाओगे, थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको शायद बंद रहना पसंद नहीं किसी चीज़ में, कि आपको बंद करके रखा जाए, स्पेशली कोई घर में। या आप चाहते हो कि कुछ बड़ा सोचना चाह रहे हो, कि मतलब कुछ छोटा नहीं, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो खुद को किसी से, और आप चाहते हो कि मुझे वो स्पेशली मुझे कोई घर में ऐसा लग रहा है कि चार दीवार में से कैद सा, ये ज़्यादा मुझे आपके लिए दिख रहा है। हम्म, बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का मन है, अपने घर से ही बाहर कहीं जाना है, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना है। ऐसा दिख रहा है कि आपको ये लग रहा है मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ महसूस होना, ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आपको गाइड करते हैं। स्टेबिलिटी अगेन, आपके लिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी हैपन। ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड क्रिएट। आप जो करना चाहते हो लाइफ में करो और ट्रस्ट करो। ठीक है, अपने लाइफ को आप क्रिएट कर सकते हो, जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो, क्रिएटर आप हो। ठीक है, तो अब आप क्या चाह रहे हो, कैसी लाइफ चाह रहे हो, किस तरह से क्रिएट करना चाह रहे हो। अच्छा बोलोगे तो अच्छा क्रिएट होगा, बुरा बोलोगे तो बुरी चीज़ें होंगी। तो अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो और अच्छा करना शुरू करो। यहाँ पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास रखो और यूनिवर्स पे भी विश्वास रखो कि वो जो भी कर रही है आपके लिए, उसके पीछे कोई रीज़न है, शायद ये आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, आपको ये मिल रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी, आपकी करियर करियर आपका बहुत अच्छा होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। इन सिंपल वर्ड, जो जिस तरह से कार्ड आया वो एकदम दिखा रही है, करियर बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, और मैं ये भी कहूँगी आपकी लाइफ की पावर आपके हाथ में, जो कि मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, इट्स ऑलरेडी हैपन। यहाँ पे ये कहूँगी जो चीज़ें आपके पास है, लाइफ में है, उसके लिए शुक्रिया कहना आपको दिख रहा है यहाँ पे शुरू करना होगा। शुक्रिया कहना शुरू करिए जो भी आपके पास है, नहीं तो जो है वो छिन जाएगा। उसकी वैल्यू करो, यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू करिए। ठीक है, एक रूटीन बनाइए कि जब भी सुबह उठे कि मैं उन चीज़ों के लिए शुक्रिया कहूँ जो मेरे पास है, या फिर यूनिवर्स को बस डायरेक्ट थैंक यू कह देंगे, वो भी बहुत होगा। ठीक है, तो शुक्रिया कहना शुरू करिए, नहीं तो अगर आप उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे जो आपके पास हैं, तो वो जो है वो भी छोड़ के चली जाएंगी, और जो आने वाली होंगी वो भी आपको और देर से मिलेंगी। क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन जब वैल्यू नहीं कर रहा उन चीज़ों की जो उसकी ज़िंदगी में है, तो क्या नई चीज़ें आएंगी। तो वही मैं कह रही हूँ, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है, तो उनको लोगों के साथ उन चीज़ों को ख़राब नहीं करना, उनके साथ अच्छा करना है। और अच्छा कैसे करूँ, मैंने कहा याद रखो सामने वाला आपको कॉपी कर रहा है, जैसा अच्छा करोगे वो वैसे ही अच्छा करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑफिशियल पर्सन, आप लोग में से मुझे ऐसा दिख रहा है लोगों की जॉब लगने वाली है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपके लिए है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाओ। तो कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा, अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं ना कहीं से आपके लिए आ रही है। थीव, ओके, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी नज़र पड़ सकती है आपके अच्छे चीज़ों पे। ठीक है, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, उनकी नज़र आप पे पड़ रही है। ठीक, तो उसको बचाना है, स्पेशली टाइम, आपका टाइम कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेस्ट नहीं करना है। फैमिली रूम आ रहा है, फैमिली में कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन ऐसा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है आप अपने फैमिली से दूर रहते हो, फैमिली से मिलने जा सकते हो, उनकी याद आ सकती है, घर की याद आ सकती है आपको कहीं ना कहीं, ये भी हो रहा है।
पर आप कमाने के लिए कहीं शायद बाहर जाना चाहते हो सकता है अर्न करने के लिए कहीं कुछ बाहर जाना चाहते हो, तो ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। फाइनेंशियली वाइज तो आप बहुत ही ब्लेस होने वाले हो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अपना टाइम बचा के, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा किसी ऐसी चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला फाइनेंशियल वाइज। एक एक समझ लो पैसा, मतलब टाइम और मनी एकदम कनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करना। दूसरा यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी नज़र आपके पैसे पे पड़े, आप अच्छा कमा रहे हो, दिखावा दिखावा मत करिएगा, कोशिश करिएगा दिखावा ना करें, बताएं ना सबको कि कितना अर्न कर रहे हैं। जॉब लग गई तो ढिंढोरा पीट दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के, नज़र भी कहते हैं ना लग जाती है चीज़ों को। यहाँ पे कहूँगी वार्निंग नॉट टू गिव अप। देखो जो करना चाहते करो, क्रिएट करो और ट्रस्ट करो, यूनिवर्स आपके लिए वो ज़रूर करेगा। डेयरिंग अ नीड ऑफ सेल्फ नरिशमेंट टू रेस्ट गो विद इन टू कंसिडर योर हार्ट। देखो जो चाहिए ना, जो भी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करो, ठीक है। आपके साथ है समय, ठीक है। जो भी चाहते हो कि मेरा ये मन है और मैं करना चाहता हूँ, क्रिएट भी है, ट्रस्ट भी है, करोगे स्टेबिलिटी अपने लिए लाओगे। लेकिन वो चीज़ें मत भूलना थैंक यू कहना, ईश्वर को ज़रूर थैंक यू कहिएगा जो भी आपको अभी तक मिला है, ठीक है। अच्छा आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत अच्छा कार्ड आया है, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया। लाइफ में जो भी है बुरा है, ठीक है, अच्छा है, एक्सेप्ट करो ये सिचुएशन है, चल रही है, ठीक है। प्रॉब्लम में हो तो एक्सेप्ट करो, ठीक है, एंड तब सोल्यूशन पे ध्यान जाएगा। प्रॉब्लम में ही मत जियो, सोल्यूशन की तरफ भी देखना है आपको। और अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो एक्सेप्ट करो कि हाँ वो ऐसा कह रहा है ये वो, ठीक है। कोई चला गया तो एक्सेप्ट करो कि कोई चला गया है, ठीक। ये चीज़ें जो भी है हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, लाइफ को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादातर पास्ट में नहीं रहोगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। यहाँ पे इनडायरेक्टली कह सकते हैं ग्रैटिट्यूड, वही बात कही जा रही है कि ग्रैटिट्यूड, अगेन यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है ग्रैटिट्यूड। थैंक यू कहना शुरू करिए, आपसे कहा जा रहा है थैंक यू कहिए, थैंक यू कहना सीखिए। शायद आप थैंक यू बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। लोगों को भी बोल लिए और यहाँ पे ईश्वर को भी बोलिए। सबसे पहले तो यूनिवर्स को बोलिए, किसी और को बोले ना बोले, यूनिवर्स को रोज बोलिए। तो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो। इम्पार्शियलिटी, मैं देख रही हूँ शायद आपको ये पसंद भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत मतलब सच्चे हो सकते हो, आपको ये पसंद नहीं कि कोई पार्शियल हो रहा है, और होता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। आप ही नहीं करते हो ऐसा और कोई और कर रहा होता तो आपको ये देखना भी शायद अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, ठीक है। इम्पार्शियल, आपके हाथ में कोई बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग आ सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किसी और के लिए आप किसी और को धोखा नहीं दोगे। ये भी दिख रहा है, किसी चाहिए कुछ और लेकिन किसी और को इस चक्कर में दुख नहीं दोगे, किसी और को दुख नहीं पहुंचाओगे। ये आपके लिए मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में अथॉरिटी आ रही है तो हो सकता है लोग आपके पास जस्टिस के लिए भी आए, ठीक, ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक सही निर्णय देते हुए दिख रहे हो कि जो सच है वो वही है, जो गलत है उसको गलत बोलोगे, ये भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।